तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी ही जूसी और क्रीमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ मैं आज बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ स्पेगेटीज़, वो भी वाइट सॉस में स्पेगेटीज़ बना रहे हैं। तो मैंने स्पेगेटीज़ को अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि किसी तरीके से बॉयल्ड है। ये देखें हाथ से भी हो रहा है। तो ये अच्छे तरीके से मैंने बॉयल कर चुकी हूँ। तो उसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून मक्खन लिया है, बटर लिया है, और साथ जो सिंपल मसाले इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, नमक, दड़ा मिर्च, थोड़ा सा मैंने गार्लिक लिया है और ऑर्गेनो है, और कुछ सीक्रेट 2 इंग्रेडिएंट और हैं जो मैं आपको साथ ही बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक देखिए। और तो बताना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गार्लिक ऐड कर दिया है। अब अच्छे तरीके से इसको गार्लिक को मैं कुक कर रही हूँ। ठीक है, जैसी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होती है गार्लिक की और बटर की, तो मैं इसमें क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून मैदा है वो ऐड किया जाएगा इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको कुक करूँगी। आपने हीट बिल्कुल स्लो रखनी है, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से हम मैदे को कुक कर लूँ मैं इसमें। थोड़ी देर इसको मैं कुक करूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए मैदे की। ठीक है, अब साथ हमने क्या करना है, एक तो हमने मैदा ऐड किया है, दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो दूध है। मैं दूध इसमें ऐड करूँगी, पर वो भी क्वांटिटी के हिसाब से, यानी कि मैं इसमें 2 वैसे कप दूध शामिल करूँगी, पर आपने इकट्ठा नहीं शामिल करना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। ठीक है, पहले मैं आधा कप इसका शामिल कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा उसको करने के बाद बाकी आधा शामिल कर दूँगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको करने के बाद हम दूसरा, यानी कि जो मैंने आपको बताया है, वो कप इसमें शामिल किया जाएगा। अच्छे तरीके से इसको मैदे को आपस में मिक्स कर लूँगी ताकि किसी किस्म के लम्स ना बने और ये आपस में मिक्स हो जाए। बाकी का दूध ही मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब अच्छे तरीके से इसको कुक करूँगी। यहाँ पे अगर कोई लम्स हैं तो आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, एहतियात के साथ, ध्यान के साथ, घबराना नहीं है आपने, ये खुद ही हल होते जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको मुश्किल लगे तो आप किसी चॉपर की मदद से, यानी कि इस किस्म का आप चमचा लेके इसको मिक्स कर दें। ठीक है, ताकि मैदा अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो जाए, किसी किस्म की गुठलियाँ ना रहें इसके अंदर। और इसको कुक इतना करेंगे जब तक कि ये गाढ़ी फॉर्म में आ जाए ज़रा। तो माशाल्लाह देख लें ये गाढ़ी फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। माशाल्लाह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है। ठीक है, अब जो मिसाले थे, यानी कि नमक, दड़ा मिर्च, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। काली मिर्च भी हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा मिसालों को कुक करेंगे और फिर हम इसमें स्पेगेटीज़ शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे स्पेगेटीज़ को इसके अंदर। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे कुक करेंगे और इस तरह फिर हमारी वाइट सॉस की स्पेगेटीज़ तैयार होंगी। मिर्च है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह हमारी वाइट सॉस की स्पेगेटीज़ तैयार हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह हमारी वाइट सॉस की स्पेगेटीज़ तैयार हैं। ठीक है, अब इनको अच्छे तरीके से मैं इसमें सर्व करती हूँ।
बस तैयार है तकरीबन। हम थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। दड़ा मिर्च है थोड़ी सी, ऑर्गेनो है, और साथ सब्ज़ धनिया से हम इसकी गार्निश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी ही जूसी और क्रीमी है।